अवामी मसाइल के साथ एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और मलिक साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम। रुस्तम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो मलिक साहब को कहूँगा कि आपको बताएं कि आज हम किस टॉपिक पे मलिक साहब बात करना चाह रहे हैं। आपके ख्याल में मंडी बहाउद्दीन का जो हमारा कल का प्रोग्राम था DHQ हॉस्पिटल के हवाले से, आज आपके ख्याल में इससे हटके और कौन सा सबसे बड़ा मसला है? जी, हमारे प्रोग्राम का तो नाम है, जैसा कि कल हमने बताया था, अवामी मसाइल और उनका हल। कि मंडी बहाउद्दीन के मसाइल क्या हैं, हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है। हम तजवीज़ देंगे और उसमें आपकी राय भी साथ साथ चलेगी। आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। हम ऐसा ऐसा फ़ोन कॉल का सिलसिला शुरू करेंगे, उसमें भी आप अपनी राय दे सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मंडी बहाउद्दीन शहर में नाजायज़ तजावुज़ात। जी ठीक, बिल्कुल नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि मंडी बहाउद्दीन का एक जामे मसला है, वो है मंडी बहाउद्दीन के नाजायज़ तजावुज़ात। अच्छा मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे और जो हमारे नाज़रीन हैं उनको मंडी बहाउद्दीन के हवाले से एक हिस्ट्री बताइए। हम किताबों में पढ़ते आए हैं। इवन मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी में जब मैंने बताया था कि मेरा मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक है, तो वहाँ मेरे प्रोफेसर ने कहा मंडी बहाउद्दीन वो शहर जिसकी गलियाँ और सड़कें जो हैं वो 90 डिग्री के ज़ाविये पर इंतहाई कुशादा गलियाँ हैं, क्या जो है वो? जी बिल्कुल, इसी तरह आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन खुशकिस्मती से एक चक है। और आपने देखा होगा जो लोग चकों में रहते हैं बाहर देहात में, चकों की जो गलियां हैं वो बिल्कुल अंग्रेज ने चूंकि ये बनाए थे, बिल्कुल खुली हैं और कुशादा हैं, बड़ी बड़ी हैं। ठीक, अच्छा रुस्तम, मैं ये आपको भी आपसे भी पूछना चाहूँगा कि मंडी बहाउद्दीन बेसिकली जो चक है, इसकी गलियाँ बहुत ज़्यादा कुशादा हैं, इसका बाजार बहुत ज़्यादा कुशादा है, तो यहाँ पे ये जो नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार है, आपके ख्याल में ठीक है या नहीं ठीक? जी नहीं ठीक है, बिल्कुल ये खूबसूरत एक चक था। ठीक है, आप देख सकते हैं, स्कूल मतलब देख सकते हैं आप हर जगह पे वो बाप की शक्ल में नाम वगैरह रखे गए हैं। लेकिन ये अपना इनमें जो शहर के आप हालात देख लें, वहाँ का रश देख लें, रेडियाँ जो दुकानों पर रेडियाँ लगी हुई हैं, उसकी वजह से खूबसूरती जो है वो पामाल हो रही है। बिल्कुल नाज़रीन, आज का हमारा जो ये प्रोग्राम है उसका मकसद यही है कि हम मंडी बहाउद्दीन की जो एक्चुअल खूबसूरती है उसे आप लोगों के सामने लेके आए और नाजायज़ तजावुज़ात जो मंडी बहाउद्दीन में भरमार है जिनकी, उस हवाले से हम कुछ बात करें। अच्छा मलिक साहब, प्रोग्राम में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं ये रुस्तम ने खूबसूरती की बात की है, तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि मंडी बहाउद्दीन का शहर को डिज़ाइन किस तरह किया गया? क्या जब अंग्रेज़ ने इसको डिज़ाइन किया था तो क्या क्या चीज़ों को जो है वो सामने रखा था? इसमें जैसा कि आपको पता है कि ये पहले गल्ला मंडी थी और गल्ला मंडी से ही आहिस्ता आहिस्ता इसमें आबादी जो है वो बनती गई और इसके गेट आपको पता है बनाए गए ताकि वो दीवारें बनाई गई ताकि ये चोरी चिकारी से महफूज रहे। और इसकी गलियां जो हैं वो बड़ी बड़ी बनाई गई और जो इसके चौक हैं उनमें चारों तरफ काफ़ी जगह रखी गई कि लोग जो है इसमें आकर बैठ सकें। जितने भी चक बने हुए हैं उनमें जो जगह है वो हर चौक में ज़्यादा से ज़्यादा चारों तरफ रखी गई है ताकि लोग वहाँ पर बैठें। आपने देखा होगा कि दरख्त लगे होते हैं, वहाँ पर गैदरिंग होती है। ये बहुत ही एक अच्छा निज़ाम था। तो मैं आज का जो प्रोग्राम है उसका जो सारा मामला है वो बयान करना चाहूँगा कि ये नाजायज़ तजावुज़ात है किस तरह और कैसे हैं। जितने भी हमारे मंडी बहाउद्दीन के बाज़ार हैं उनमें दुकानदार जो हैं वो पूरी की पूरी अपनी दुकानें सामान बाहर निकाल कर, दुकान खाली पड़ी रहती है, सामान बाहर निकाल कर 20-20 फुट तक बाहर जो है फैला देते हैं, लगा लेते हैं। और रही सही कसर जो है उसके सामने रेडी वाले जो हैं उनसे भी वो किराया वसूल करते हैं। किराए पे उन्होंने आगे रेडी दी हुई है, वो रेडियो वाले निकाल लेते हैं। और उसके बाद जो एक तीसरी चीज आ जाती है वो है पार्किंग का जो मसला है। जो दुकानदार हैं उनकी मोटरसाइकिलें, कारें वगैरह होती हैं, या जो खरीदार मंडी बहाउद्दीन में खरीदारी के लिए आते हैं उनकी गाड़ियां मोटरसाइकिल खड़ी होती हैं और बाजार बिल्कुल सुकड़ कर इतना सा कुछ 4-5-6 फीट का रह जाता है जिसमें फिर वो बड़ी मुश्किल से क्रॉसिंग हो रही होती है। खवातीन का गुजरना, पैदल चलने वाले हजरात का गुजरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये जो है मंडी बहाउद्दीन की खूबसूरती में जो है वो नाजायज़ तजावुज़ात बिल्कुल नाज़रीन, आगे प्रोग्राम में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं एक वाक़े की तरफ जो है वो आपकी नज़र आपकी तवज्जो चाहूँगा। उस वाक़े के हवाले से मैं रुस्तम से सवाल करूँगा। रुस्तम, चंद माह कबल जो है वो मंडी बहाउद्दीन में नाजायज़ तजावुज़ात का ऑपरेशन किया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के
नोटिस पर, क्या आप उस ऑपरेशन से मुतमईन हैं? आपके ख्याल में मंडी बहाउद्दीन में जो नजायज तजावजात हटाने का ऑपरेशन किया गया था, क्या वो कामयाब ऑपरेशन है? जी, वो उस टाइम तो मुकम्मल तौर पे कामयाब हो चुका था, ठीक है, लेकिन बाद में कुछ महदूद इजाज़त मिली है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि उससे भी यानी कि ज़्यादा बाहर यानी कि वो जितने फुट की इजाज़त मिली है उससे ज़्यादा है, उससे ज्यादा है, यानी कि कोई इतना जो है वो कामयाब नहीं था। अच्छा मलिक साहब, यही सवाल मेरा सेम आपसे ही है कि मैंने तज्जिया निगारों से यही सुना है कि पाकिस्तान में सबसे जो कमजोर ऑपरेशन हुआ है नजायज तजावजात का मंडी बहाउद्दीन में हुआ है। पाकिस्तान का बड़ा अलमिया ये है कि ये जो गलियां हैं या सड़कें हैं, ये चूंकि गवर्नमेंट की वो बन जाती है उस पे नजायज कब्जे हैं। ये एक तो नजायज तजावजात को हटाएं, उसके बाद हम इन नालियों की जो है प्रॉपर तरीके से सफाई करेंगे। उस हवाले से भी मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि उन नालियों की क्या सफाई कर रहे हैं डीएमए वाले? जब बारिश होती है ना तो नालियों की जो सीवरेज का मसला है वो आपके सामने खुलकर आ जाता है। जब बारिश होती है तो मंडी बहाउद्दीन जो है वो एक तालाब का मंजर पेश कर रहा होता है, जो मेरे ख्याल में कश्ती के जरिए ही किसी बाजार से गुजरा जा सकता है, वैसे किसी गाड़ी पे या मोटरसाइकिल पे गुजरना तो बहुत ही मुश्किल नजर आता है। इस हवाले से जो है हमारी इंतजामिया जो है उसको तवज्जो देनी चाहिए, हमारे सियासतदानों को भी तवज्जो देनी चाहिए कि सीवरेज का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। सफाई यहाँ पर मैं ऐड करता चलूंगी, शहर में आप देख लें सफाई का अमला मौजूद है, वो सफाई भी रोज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हर जगह पर गंदगी के ढेर लगे होते हैं और मेरे ख्याल में सफाई का कोई मुनासिब बंदोबस्त जो है वो मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल नाजरीन, इसमें हम नजायज तजावजात पर मजीद बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और हम हर एक पॉइंट पे जो है वो आपकी तवज्जो भी चाहेंगे और हम ये भी चाहेंगे कि आप कमेंट के जरिए जो है हमें बताते रहे। रुस्तम, मेरा अगला सवाल आपसे है, नजायज तजावजात का एक बड़ा गढ़ मंडी बहाउद्दीन में मौजूद है जिसे हम सब्जी मंडी कहते हैं, उस हवाले से मैं चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे आप? असल में आप शेड की बात कर रहे हैं, लेकिन खूबसूरती को अगर देखा जाए तो मसला शेड का नहीं है, मसला दुकानों पे बाहर जो रेडी है, मेन मसला वो है। और जो पार्किंग का सबसे मसला है, सबसे बड़ा मसला पार्किंग का इस टाइम मंडी बहाउद्दीन में है कि पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है। अगर किसी जगह पे लिखा होता है ये रक्षा स्टैंड है, वहाँ एक रक्षा भी आपको नजर नहीं आएगा। ऐसे ही है ये सिविल हॉस्पिटल के साथ है। मैंने आज गुजरते हुए मैं पहले मेरी नजर नहीं पड़ी क्योंकि मैंने देखे नहीं, वहाँ रक्षा खड़ा नजर आती ही नहीं है। आज मैंने देखा वहाँ लिखा हुआ था रक्षा स्टैंड, ठीक है, लेकिन एक रक्षा भी वहाँ को नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो एक तो पार्किंग का निज़ाम पहले बेहतर होगा तो ये नहीं कि ये सारे मामला ठीक हो सकेंगे। आप ये खूबसूरती का हमारा मकसद ये है कि मंडी बहाउद्दीन एक खूबसूरत यानी कि इसको खूबसूरत बनाया जाए, ये खूबसूरत शहर है, ठीक है, इसको जैसे इसका नक्शा है, आप आगे रोज साहब बात कर रहे थे, तो अगर उसको पार्किंग का निज़ाम ठीक किया जाए, ये जो दुकानों पर रेडियाँ लगी हुई हैं इनके जो भी इनके मामला हैं, किराया को ले रहा है जो भी, ये अगर कोई इंतजामिया कोई एक्शन ले, ठीक है, तो ये सारे खूबसूरती को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, रेडी को तो मेरा ख्याल है कि दुकान के आगे खड़े होने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए, उसका एक प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। मलिक साहब, वही सवाल आपसे सेम कि मंडी बहाउद्दीन में नाजायज तजावजात का एक बहुत बड़ा गढ़ जो है वो सब्जी मंडी है। जब पीछे एक बराए नाम एक शटर लगा होता है और आगे जो है वो रेडी खड़ी होती है, रेडी के आगे फिर एक रेडी खड़ी होती है और फिर उसके आगे वो ठिया सा लगाया हुआ होता है। सब्जी मंडी जो है वो मैं समझता हूँ कि शहर से बाहर जो है वो मुंतकिल कर देनी चाहिए, क्योंकि जब बारिश होती है या बारिश के अलावा जो सब्जी का वो जो कचरा होता है वो वहाँ पर फेंकते हैं, वो गंद और तापन पैदा करने का बायस बनता है। सब्जी मंडी शहर के अंदर होनी ही नहीं चाहिए। ट्रकों पर सामान आता है, रेडियो पर सामान आता है, जो ट्रैफिक जाम का जो है वो बहुत बड़ा जरिया बनता है। तो और दूसरा मंडी बहाउद्दीन के हुस्न जो गंदगी है उसमें ये सब्जी मंडी इजाफा करती है, हुस्न तबाह करती है। सब्जी मंडी को जो है फिल फोर वो बाइक शिफ्ट शहर से बाहर शिफ्ट करना चाहिए। बिल्कुल नाजरीन, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सब्जी मंडी जो है वो नाजायज तजावजात का गढ़ है और इससे जो है वो मंडी बहाउद्दीन में सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं, गंदगी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो सब्जी मंडी को जो है वो काफी दफा इस बात इस हवाले से नोटिस भी लिया गया है, इंतजामिया ने कोशिश भी की है लेकिन नाकाम रही है इंतजामिया। अगला जो हमारा स्टेप है नाजायज तजावजात के हवाले से वो भी हम डिस्कस करेंगे। पार्किंग के हवाले से मलिक साहब क्या कहते हैं आप? पार्किंग का शहर में हमारे क्या निजाम होना चाहिए? देखिए, जितने भी बैंक बने हुए हैं मंडी बहाउद्दीन में काफी ज्यादा बन गए हैं, किचहरी रोड पर हैं या जो बैंक वाला वो
बैंक रोड है। वो बैंक रोड जिसको आप कहते जी, हैं, जी। उस पर जो भी बैंक बनता है उन्होंने अपने सामने कोई पार्किंग का मौजूद नहीं है, हमारे बड़े बड़े प्लाजों के आगे पार्किंग मौजूद नहीं प्लाजों है। के सामने और जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, उनके सामने रश होता है और मोटरसाइकिलें और गाड़ियां सड़क पर बंदे खड़ी करके दुकान में खरीदारी करने चले जाते हैं और जो है बाजार सारा वो जो है ट्रैफिक जैम हो जाती है। ऐसे तो मलिक साहब यहाँ पे मुझे एक बहुत खूबसूरत एक मैं आपको एक मंजर याद करवाना चाहूंगा। जब मंडी बहाउद्दीन में नाजायज तजावजात का ऑपरेशन हुआ गैर मामूली सा, जिसमें शेड को हटाया गया, थड़े तोड़े गए, रेडियां मुंतकिल की गई, आप यकीन कीजिए कि वो बाजार जिसमें 2 फुट की जगह भी इस वक्त मौजूद है जिससे हम गुजर के जाते हैं, बहुत खूबसूरत, जहाँ पे खवातीन जो है वो मैं क्या आप कहूँ कि खवातीन वहां से गुजरना उनका बहुत जो है वो मुहाल है, इज्जत पामाल की होती है उनकी, वहां से गुजरते हुए भी जगह ही नहीं होती। अगर कोई रिक्शा वहां पे गलती से घुस जाए फिर तो आप यही समझे कि कुछ ना कुछ नुकसान होना ही है, किसी ना किसी को सुरक्षा ने बच के ही जाना है। क्या खूबसूरत मंजर था जब बाजार खुला था, मैं कह रहा था कि वहां से एक बस जो है वो भी गुजर सकती थी। तो क्या क्यों हमारा ये ऑपरेशन जो है वो कामयाब नहीं रहा? फिर वही है कि वो जो हमारे पास 25-30 फुट की जगह थी वो फिर कंप्रेस होकर 2 फुट पे आ गई है। मेरे ख्याल में इसमें जो है वो सियासतदान इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने जो है वो हमारी TMA है उस पर प्रेशर डाला है, उस प्रेशर की वजह से वो फिर निज़ाम जो है उसी तरह बिल्कुल हो गया है। आप रक्षों की बात कर रहे हैं तो रक्षों के लिए मेरे हिसाब से एक रक्षों पर वो टैक्स TMA वाले जो है वो लेते हैं और सारा दिन हजारों चलान होते हैं, वो भी रक्षे का चलान जो है वो भी एक टैक्स की मद में आता है। तो अगर गवर्नमेंट रक्षे से टैक्स ले रही है तो उन्हें एक जो उनका रक्षा स्टैंड है वो भी देना चाहिए। उसके लिए मेरी तजवीज़ है कि जो जुमा बाजार है जहाँ पर, वहाँ पर वो रक्षा स्टैंड एक बना दिया जाए, जो इस साइड से ट्रैफिक आए वहाँ पर रक्षा जो है वो स्टैंड हो, वहाँ पर रुके। और दूसरी मेरी तजवीज़ है जो रेलवे फाटक है मंडी बहाउद्दीन के, दोनों रेलवे फाटक हैं, उस रेलवे फाटक के साथ ग्राउंड है, वहाँ पर रक्षा स्टैंड एक बन जाए। और दूसरी तरफ जो रेलवे स्टेशन से लेकर वो रेलवे फाटक तक जो जगह पीछे खाली पड़ी है वहाँ पर, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट की जगह है, जो TMA का अदारा है मंडी बहाउद्दीन शहर, मंडी बहाउद्दीन का ही वो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर रक्षा स्टैंड बन जाए। पार्किंग जो है मुकम्मल गाड़ियों की वहाँ पर इन 2-3 जगहों पर दे दी जाए तो मैं समझता हूँ कि मामला जो है काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल किया जा सकता है। मंडी बहाउद्दीन शहर में नजायज तजावजात के साथ साथ नजायज तजावजात की वजह से ट्रैफिक जाम जो है वो हो रहा है। बिल्कुल नाजरीन, अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे भी बढ़ते जाएंगे। पार्किंग का भी जो है वो हमने डिस्कस किया कि एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ट्रैफिक के एहलकार मौजूद होने चाहिए। हमारे पास मंडी बहाउद्दीन में पार्किंग की जगह मौजूद है, अगर इंतजामिया थोड़ी सी जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करे तो हम पार्किंग के मसले को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं और हम इसको जो है वो अपने शहर को जो है वो मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। मलिक साहब, पूरा दिन जो है वो जिन लोगों के पास गाड़ियां हैं वो बाजारों में लेके घुसे हुए होते हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है बाइक से आपको बाजार में घुसना या सारा वो शॉपिंग वगैरह करना। रेडियां, मेरा अगला सवाल आप दोनों अहबाब से ये होगा कि रेडी दुकान वाला जो है वो आगे 7,000 रुपए से लेके 10-15 हज़ार रुपए तक हमारे जितने भी बाजार हैं उसमें हर दुकान वाले ने आगे रेडी दी हुई है 15,000 रुपए में। क्या गवर्नमेंट का कोई ऐसा लॉ है, कोई रूल है कि आप 20,000-15,000 रुपए के ऊपर रेडी जो है वो आगे दे सकते हैं? क्या इस तरह का कोई कानून मौजूद है? देखिए, जो रेडियां हैं वो नजायज तजावजात की मद में आती हैं, वो शहर के हुस्न को तबाह कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ वो रेडियो वाले भी हमारे ही हैं। वो जो रेडियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है बेरोजगारी भी वो खत्म कर रही है ना, वो आमदन का एक जरिया है। उनके लिए मुतबादल मुनासिब जगह फराहम करनी चाहिए इंतजामिया को। वो तो मलिक साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि रेडियो को एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, उस बात में कारोबार चले। लेकिन सवाल मेरा अभी भी वही है कि हमारे कमेटी बाजार में हर दुकानदार जो है रेडी से पैसे, कमेटी बाजार छोड़ के सदर बाजार, कचहरी रोड, यहाँ पे हर दुकान वाले ने आगे एक रेडी खड़ी की हुई है जिससे वो 7 से 15,000 रुपए महाना ले रहा है। क्या सड़क पर दुकानदार को अलाउ करती है गवर्नमेंट के वो रेडी से किराया ले और उसको यहाँ पे अपना जगह दे? ये देख रहे, उन्होंने दुकान पहले किराए पर ली होती है, उन्होंने आगे जो है वो रेडी वाले से ये सारा कुछ अगर किराया लेना भी है पहले तो वो जगह तो गवर्नमेंट की है ना, वो तो एक उसका किराया नहीं ले सकता। पहले तो रेडी है ही नहीं जायज।
और फिर वो दुकानदार का हक ही नहीं बनता उस पर वो 10-15,000 20,000 रुपया किराया ले। अगर वो रेडी वहाँ ही आपने खड़ी करनी है, फिर वहाँ से जो दुकानदारों ने बाहर आप देखें कि वो फ्रीजर वगैरह और रक्शे वगैरह और मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ खड़ी की होती हैं, फिर रेडी खड़ी होती है, तो फिर थोड़ी सी जगह बचती है। अगर आपने रेडियाँ खड़ी करनी नहीं है तो वहाँ से जो पार्किंग का वो जो निज़ाम है, मोटरसाइकिल जो है, वो रक्शे जो है, वो दुकानदारों का इतना सामान जो है, अगर मजबूरी भी है तो एक लिमिट के तहत उनको दे दी जाए कि आप अच्छा मलिक साहब, 5 हमारी फीट तक जो है एक लाइन शुरू हो रही है जो शुरू होती है हमारे प्रेस क्लब मंडी बहाउद्दीन के सामने से सदर चौक तक जाती है, दरमियान वाली लाइन जी जी, जो सड़क को 2 हिस्सों में बांटती है, दोनों अतराफ पे रेडियां लगी हुई हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वो हैं तो नजायज ही। वहाँ पर अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर आप रेडी वाले को मुतबादल जगह नहीं देते तो आप दूसरा एक बंदोबस्त कर लें, दुकानदारों को 5 फुट तक जो है वो इजाज़त दे लें कि यहाँ तक आप अपना सामान फैला लें, और उसके जो उन्होंने दोनों तरफ पे आप देखेंगे मोटरसाइकिल भी खड़े होते हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं, उनका मुतबादल बंदोबस्त हो जाए, उनका मुतबादल इंतजाम हो जाए ताकि बाजार जो है वो खुल जाए, वहाँ से गुजरना जो है वो इजी हो जाए। और एक और मैं यहाँ पर बात ऐड करता चलूँ, वहाँ से सदर बाजार से लेकर कमेटी जो चौक है वहाँ तक जो है वो गाड़ियों का, कारों का, बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद कर देना चाहिए। और उसके बाद गन्ना मंडी से लेकर यूनाइटेड बुक डिपो तक, वहाँ तक की गाड़ियों का दिन टाइम जो है वो दाखिला, रक्षों का दाखिला बंद कर दिया जाए। आप देखते हैं कि वहाँ पर जो बानो बाजार है उसके सामने इतने रक्षे खड़े होते हैं कि वहाँ से गुजरना हर वक्त ट्रैफिक जाम वहाँ पर रहता है। एक और जगह पर मैं आपको बताऊं जहाँ पर वो लड़कियों का कॉलेज है, लड़कियों का स्कूल है, जब छुट्टी का वक्त होता है या स्कूल कॉलेज लगने का वक्त होता है तो उस वक्त वहाँ पर ट्रैफिक जैम जो है वो मामूल है, उसका भी मुनासिब बंदोबस्त होना चाहिए। अच्छा रुस्तम, मेरा आपसे सवाल ये है कि रेडियो के हवाले से तो मैंने मलिक साहब से बात कर दी, आप मुझे बताइए कि अगर हम रेडियो को कोई अल्टरनेट जगह फ्राहम करें, कोई दूसरी जगह फ्राहम करें, आपके ख्याल में मंडी बहाउद्दीन में ऐसी कौन सी जगह मौजूद है जहां पे जो है वो हम रेडियो को ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या आपके ख्याल में आता है जैसे कहां पे रेडियो को ट्रांसफर करना चाहिए? मलिक साहब ने कहा है कि वो 5 फुट जगह देनी चाहिए, अगर वो भी हो जाए तो वो एक बहुत अच्छी मेरी जगह। तो मुझे मेरे अंदर जुमा बाजार है, लेकिन वहाँ पे जुमा बाजार भी लगता है। जी जी ठीक है, वो अब जगह कहते हैं अगर रेडियो को वहाँ मुंतकिल किया जाए, मेरे ख्याल से वो भी ठीक नहीं होगा। नहीं, वहाँ जुमा बाजार लगता है, जुमा बाजार तो सिर्फ जुमा वाले दिन लगता है। अगर हम रेडियो को वहाँ पे इजाजत देते हैं दिन वो कहाँ जाएंगे? तो जुमे वाले दिन रेडियां वैसे ही बंद होती हैं, मोस्टली रेडियां बंद होती हैं, जो रेडियां खुली होती है वो जुमा बाजार का हिस्सा बन जाएंगी आपकी। अच्छा, ताहा आपने एक क्वेश्चन किया था ना, अगर वो ठीक हो जाए तो सारे मामला मेरे ख्याल से जो 5 फुट इन्होंने कहा है, अगर वो 5 फुट जगह दी जाए और पार्किंग का निजाम बेहतर किया जाए तो ये मसला हल हो सकता है। जी अच्छा मलिक साहब, सेम वही सवाल आपसे। आपने एक क्वेश्चन किया था कि उनका किराया दुकानदार वसूल करते हैं 15-20 हज़ार रुपया, वो टीएमए के अकाउंट में, वो हुकूमत के अकाउंट में जाना चाहिए। जगह वो हुकूमत की है जहाँ पर वो दरमियान में रेडियाँ लगी हैं या किसी भी दुकान के सामने लगनी चाहिए। अगर आपने वहीं पे ही उनको अलाउ करना है तो फिर वो जो 15-20 हज़ार महाना जो है वो खजाने में जमा हो, एक और करप्शन की तरफ आप एक आवाज चला रहे हैं। अगर ये रेडियां जो हैं वो अगर आगे हुकूमत के अंदर आ जाए, अगर दुकानदार लेते रहे, वो करप्शन नहीं है। बात तो सुने ना, वो तो एक करप्शन है। खजाने में जाए, खजाना पहले खाली है, खजाना तो है कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर तो ये इनका जो है इंतजामिया रेडियो तो उठ जाएंगी। अभी तो दुकानदार सामने खड़ा होने देता है क्योंकि उसने 15,000 रुपए लेना है। जब दुकानदार ने 15,000 रुपए लेना नहीं तो इनका ये दुकानदारों का एक एहतजाज आप देखेंगे कि जिन रेडियो को खत्म किया जाए, क्योंकि बिल्कुल खड़े नहीं होने देना। अच्छा, आपको एक और मजेदार बात बताऊं, जिस वक्त टीएमए की गाड़ी आती है, किसी भी बाजार में वो दाखिल होती है, एकदम सारियां रेडियां, सारा जो उन्होंने वो सामान 20-20 फुट तक फैलाया होता है, दुकानदारी लगाई थी, वो गायब हो जाती है। जब वो गाड़ी गुजरती जाती है, गाड़ी टर्न करती है, वो दोबारा रेडियां यहाँ पे हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको एक और बात आपको बताना चाहूँगा। जब टीएमए की गाड़ी आती है तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक टीएमए से पहले कॉल चली जाती है पूरे बाजार में कि एक बंदा जाके बता के आता है, यहाँ अंजुमने ताजरान या किसी भी पर्सन को कॉल चली जाती है। मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ। टीएमए की गाड़ी आने से पहले ही लोग अपनी जो चीज़ें हैं वो समेट देते हैं। वो साज़बाज़ चल रही है ना टीएमए की और जो ताजरान हैं उनके दरमियान, वो रेडी वालों के दरमियान साज़बाज़ चल रही है। आप फिर वो मैं बात करूंगा कि कायदे आज़म जो है वो उसका इस्तेमाल है या सिफारिश कल्चर है या उनका हुक्म का है
जो मिल मिलाकर या उनको वो जो अपनी दुकानदारी से मुफ्त में सामान देते हैं, फराहम करते हैं, वो है। इनकी आपस में मुलाजमीन की और ताजरान की जो है सेटिंग है। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त के TMO हैं वो बाजार का विजिट भी करते होंगे और तमाम जो TMA का अमला है। आपको लगता है कि TMO विजिट करते होंगे? जी, उनके इल्म में होगा। ये जो रेडियां हैं या बाजार की सूरत हाल है वो इससे बिल्कुल नावाकिफ नहीं होंगे, उनके इल्म में होगा कि हमारे बाजार की क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे कह रहे थे कि गवर्नमेंट को पैसा जाना चाहिए, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट को जा रहा हो लेकिन आगे खजाने में ना पहुंच रहा हो। नहीं, ऐसा तो मेरे ख्याल में, मेरे में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि रेडियो से इकट्ठा किया जा रहा है। समझ रहे हो मेरे साहब कि हो सकता है कि पैसा जा रहा हो लेकिन आगे खजाने तक ना पहुंच रहा हो। नहीं, वो प्रॉपर एक निजाम जो गवर्नमेंट अब कह रही है कि वो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन होने में क्या ही हर्ज है ना। हर अदारा, हर बंदा जो है, ये जहाँ पर बंदों की वो पूरे फिंगरप्रिंट मौजूद नहीं है, वो यानी कि ID कार्ड नहीं बना हुआ, यानी कि गवर्नमेंट के पास डाटा ही नहीं है बंदे के मतलब के वो जब, इसीलिए तो कुछ भी कोई वारदात हो जाती है तो वो इसीलिए तो ट्रेस नहीं हो सकता बंदा के मुकम्मल। गवर्नमेंट के पास सारा कुछ डाटा मौजूद होना चाहिए ना, तो गवर्नमेंट के पास जब डाटा आएगा तो फिर ही ये प्रोसीजर सारा कुछ खुद ब खुद ठीक होता जाएगा। तो एक और ताजरान के हक की बात मैं करता चलूं कि जब TMA जो है वो अब कोई भी ऑपरेशन करने निकलती है, उनके साथ आपने देखा होगा कि ट्राली होती है, वो अगर वो मुर्गे वाले की दुकान पे के आगे जाते हैं तो वो उसका जो पिंजरा है उसमें मुर्गे भी होते हैं, वो उठा के वो ट्राली में रख लेते हैं। अगर वो तरबूज पड़े हैं उसका पूरा टोकरा उठाकर, अगर फ्रूट की पेटियां पड़ी हैं वो उठाकर उसमें रख लेते हैं। ये आप दोनों से मेरा क्वेश्चन है कि वो फ्रूट या वो माल जो उठाते हैं वो किधर जाता है? वो मैं आपको बताता हूँ। वो जो चीजें उठा के लेके जाते हैं वो, या जो बोर्ड उतार के लेके जाते हैं, बोर्डों की तो खैर बोली लगती है नीलामी में, जो चीजें उठा के लेके जाते हैं वो दुकानदार वापस जाता है, वो थोड़े बहुत पैसे देता है और अपना सामान वापस लेके आता है। अच्छा, तो ये मैं इसी तरफ आपको लेके आना चाहता था कि ये अब जो है करप्शन नहीं है, बिल्कुल उनको वहाँ पर चलान नहीं होना चाहिए, ऐसे ही चलान होना चाहिए। 1000 या 2000 या वो चलान दें तो वो जो चलान है वो सर नहीं जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैं लंडा बाजार में TMA की तरफ से जो है वो कार्रवाई की जाने वाली थी। मुझे पहले इतला होगी कि जी TMA जो है वो लंडा बाजार में कार्रवाई करने जा रहा है। मैं खुद बताते इस चीज का गवाह हूँ कि जब TMA अपनी रेडी वो अपनी ट्रॉली लेके वहां पे गया लंडा बाजार में कार्रवाई करने के लिए, तो वहां पे रेडी वाले ने उसे खड़े करके कहा जी फलां मैं जो है XYZ सियासतदान को जो है वो मैं कॉल करने लगा हूँ, तो मैं देखता हूँ कैसे तुम मेरी रेडी जो है वो उठा के लेके जाते हो। तो उस बंदे ने वहां पे सियासी बंदे को कॉल किया, मेरे खड़े होते, उसने उस बंदे को कॉल की है जी फलां ये की बात करें आपने, उसने बात की और वो जो सियासी बंदा था उसने उसको झटका, झटकने के बाद TMA की गाड़ी भी गोल हो गई है और वो बंदा भी वहां से भाग गया। मेरे ख्याल में जो सियासतदान हैं उनकी TMA के अदारे में मुदाखलत बहुत ज़्यादा है और वो ही मेरे ख्याल में मंडी बहाउद्दीन शहर में एक बड़ा मसला है, कोई हल नहीं निकलने देते। अगर वो इनको सपोर्ट ना करें, कोई ना कोई हल जो है वो निकल आए सामने। ये नहीं मैं कहता कि उनके हम ताजरान के खिलाफ नहीं है, ताजरों का भी शहर है, TMA इंतजामिया का भी शहर है, हमारा भी ताजरों की जिम्मेदारी है, ताजरों की तो जिम्मेदारी है कि वो इस शहर को खूबसूरत बनाएं जी। TMA का साथ दें, TMA का साथ दें, TMA उनसे तावन करे, हर चीज का हल मिल बैठ के बातचीत से जो है वो हल हो सकता है, निकल सकता है हल। ठीक हो गया, ओके। और मलिक साहब इसके अलावा प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं चाहूंगा कोई मजीद आपको नजायज तजावुज़ात के हवाले से कोई तजवीज़ आपसे पूछूंगा, उसके बाद रुस्तम के पास भी जाऊंगा। उसके बाद प्रोग्राम का वक्त जो है वो तकरीबन खत्म होने वाला है। कोई तजावुज़ात के हवाले से आपको इंतजामिया की कोई तजवीज़ हो आपके पास, इंतजामिया को कोई तजवीज़ देना चाहते हो? इंतजामिया जो है उसको चाहिए, ये तो पक्की बात है कि इंतजामिया जो है वो नजायज तजावुज़ात के हवाले से, शहर को खूबसूरत बनाने के हवाले से कोई एक्टिव नहीं है। अगर हम ये कहें कि इंतजामिया एक्टिव है तो मेरा ख्याल है बिल्कुल गलत होगा, हम कोई सही बात नहीं कहें। सर आप जब अपने बस स्टैंड पे कोई भी पैसेंजर उतरता है, आपने देखा होगा कि उसके सामने ही गंदगी का एक ढेर लगा हुआ है, जिसे बताते खुद मैंने कई दफा साफ करने की कोशिश की है लेकिन वो साफ नहीं होता। क्यों साफ नहीं होता? क्योंकि इंतजामिया का उस तरफ ध्यान ही नहीं, सफाई बिल्कुल जो है वो नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसमें आप TMA जो है इंतजामिया वो बैठे
तमाम जो ताजरान हैं, जो उनके लीडरान हैं, 2 अंजुमन ताजरान हैं, उनके लीडरान को, सदूर को या जो बॉडी है उनको बुला लें, और शहर में जिसने शिरकत करनी है सिविल सोसाइटी के अफराद बैठा लें, सियासतदानों को ले आए, उनको बैठाकर मिल बैठकर रेडियो का मसला, पार्किंग का मसला, रक्षा स्टैंड का मसला, ये तमाम मसाइल जो हैं, नजायज़ तजावज़ात जो हैं, वो अपनी मदद आपके तहत ख़त्म हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो इंतज़ामिया जो है TMA की वो इनके खिलाफ कार्रवाई करे और ये जो है एहतजाज करे, सियासतदान इन्वॉल्व हों और मामला वहाँ का वहीं रह जाए। मैं समझता हूँ मीटिंग्स होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए, और मंडी बहाउद्दीन शहर को खूबसूरत बनाने के लिए इसकी गलियां, इसके बाजार, उनको कुशादा करने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। ट्रैफिक जैम का मसला ना हो, सफाई का मसला से मैं पूछूंगा मलिक साहब, एक सवाल मेरा आपसे हो रहा है वो मैं बाद में पूछूंगा, पहले रुस्तम से पूछूंगा। रुस्तम, आपके पास इंतजामिया को, अंजुमन ताजरान को, शहरियों को नाजायज तजावुज़ात के हवाले से कोई तजवीज़ हो जो आप देना चाहते हो? मैं यही अपना पैगाम देना चाहूँगा कि इंतज़ामिया को नोट्स लेना चाहिए, जो भी मामला है, रेडियो के मामला हैं, पार्किंग के जो मामला हैं उनको हल करना चाहिए। और मेरा शहरियों के लिए एक मैसेज है कि अपने शहर, ये अपना जो हमारा अपना शहर है मंडी बहाउद्दीन एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, लेकिन हमारी लापरवाही की वजह से हम एक मिनट इंतजामिया को पीछे छोड़ दें, लेकिन हम भी बहुत लापरवाह हैं। हमको अपनी मदद आपके तहत अपने शहर का ख्याल रखना चाहिए। गंदगी, अगर हमें अपने मोहल्ले में, गली में गंदगी नजर आती है, हम खुद भी उठा सकते हैं। लाजमी नहीं कि हम सारा ब्लेम हम इस पे नहीं, इंतजामिया पे नहीं डाल सकते, ठीक है। और मैंने काफी गलियों में देखा है, ठीक है, काफी हमारी मंडी के मोहल्ले हैं जिन्होंने देखा है गलियों में वो एक जगह पड़ी भी होती है कि वो अपना जगह मखसूस है कि जहाँ पे आपने अपना कूड़ा करके वहाँ पे गिराना है, लेकिन फिर भी रास्ते में आप गिरा देते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, हम जो है ये शहर में जो गंदगी के ढेर हैं जगह जगह, इस हवाले से भी हम इंशाल्लाह जरूर प्रोग्राम करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जब हम गंदगी के हवाले से प्रोग्राम करें तो TMA का कोई ना कोई जिम्मेदार पर्सन जो है वो हमारे साथ मौजूद हो। मलिक साहब, आप सवाल महसूस रखते हैं और अपने शहर की सफाई करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ एक दिन रखते हैं, ठीक है, हम निकलेंगे, ठीक है, और जितना मुमकिन हो सका एक कुछ अपना ट्राली, अपना इस तरह की चीज ले देंगे, अपने शहर की सफाई करेंगे, अपना शहर खूबसूरत बनाते हैं। जी बिल्कुल, और इस्लामी भी हमारा साथ दें। मलिक साहब, आखिरी सवाल आपसे, क्या TMA में जो है वो फोकल पर्सन ऐड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए TMA इंतजामिया के अंदर? जी बिल्कुल होने चाहिए। मैं तो पहले ये कह रहा हूँ कि जो है वो बातचीत, टेबल टॉक, गुफ्तगू और इंतज़ामिया और ताजरान, सियासतदान और शहरी पर्सन सारे बैठ के इन मामलात का हल निकालें। और कोई जो है वो, मैं नहीं समझता कि किसी चीज़ का भी हल ना निकल सके। सख्ती से बेहतर है गुफ्तगू, टेबल टॉक के जरिए जो है बेहतरीन हल निकल जाता है। अब मैं आखिर पर कुछ गुजारिशात भी करना चाहता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं आखिरी सवाल, उसके बाद आप गुजारिशात कीजिएगा। हमारे TMA के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एक अरसा उन्होंने जो है वो गुजारा है, उनकी कारकर्दगी से जो है, जो नून लीग के अरसे में उन्होंने गुजारा है, अब मुतमईन है आप, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने क्या अपने फ़राइज़ जो हैं किस हद तक जो है वो सर अंजाम दिए, किस हद तक कामयाब हुए? देखिए, ये तो चेयरमैन जो बल्दिया के हैं वो आते जाते रहते हैं, क्योंकि हम जो है वो गैर जानबदार हैं। हमने किसी भी पार्टी को, किसी भी फर्द को जो है, हमारा किसी जमात से तल्लुक नहीं, हमने किसी को भी प्रीवियस जो हमारे पास चेयरमैन थे, क्या उन्होंने अपने फ़राइज़ जो हैं वो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो उनके ज़िम्मा फ़राइज़ थे, क्या उन्होंने खुशउस्लूबी के साथ सरअंजाम दिए हैं? अगर दिए हैं तो किस हद तक दिए हैं? सर, मैं ये बेहतर समझता हूँ कि आप उनको प्रोग्राम में बुलाएं और उनसे ये सवाल करें, वो खुद बताएं कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। अच्छा चलिए ठीक है, आप अपनी गुजारिशात जो है वो जरूर कीजिए। गुजारिशात ये है कि ठीक है, TMA की जिम्मेदारी है कि वो कचरा जो है वो उठाएं, लेकिन इसके साथ साथ दुकानदारों को भी चाहिए और जो गली मोहल्ले के शहरी हैं उनको भी चाहिए कि वो सफाई का ख्याल रखें, कोशिश ना करें। ये रिक्वेस्ट करें इनसे। जी बिल्कुल, ये रिक्वेस्ट है। जो बेहतरीन शहरी होते हैं वो बेहतरीन अपने लोग जो होते हैं वो अपने मुल्क को साफ रखते हैं। मुझे एक बहुत वाक़या याद है, वो छोटा सा ऐड करता चलूँ कि मैं बैरून मुल्क था, वहाँ पर सड़क पर मैं जा रहा था, मेरे पास जो है वो माल्टे थे, वो मैं खा रहा था, तो वो मैं छिलके जो थे वो फेंक रहा था, वहाँ पर फुटपाथ पर जा रहा था। एक गाड़ी आकर रुकी, उसने मुझे हॉर्न दिया और उसने मुझे कहा कि
ये उसने एक बैग निकाल के मुझे दिया, शार्पनर निकाल के दिया कि प्लीज जो है ये छिलके हैं इसमें डालें। जी जी। ये हमारा मुल्क है, इसको गंदा नहीं करना है। जी जी। तो क्या हम ऐसे अपने मुल्क के साथ जो है वो वफादार नहीं हो सकते? हम अपने मुल्क को साफ रखने में किरदार अदा नहीं कर सकते? अपने घर से वफादार नहीं है, और अपने घर में जो शहरी हैं उनसे गुजारिश है कि जो ट्रैफिक है वो गाड़ियां खड़ी करके दुकानों के अंदर खरीदारी के लिए चले जाते हैं, खुदारा पार्किंग करते वक्त गाड़ी ये जरूर ध्यान रखें कि इससे क्या पूरी ट्रैफिक जैम तो नहीं हो जाएगी, पूरी सड़क ब्लॉक तो नहीं हो जाएगी, वो आपसे कितने लोग मुतासर होंगे। ये आपका फर्ज है, कोशिश करें, जगह ढूंढें, जहां पर आपको जगह मिले वहां पर पार्क करें। और जो रिक्शा ड्राइवर हैं उनसे भी खुसूसी गुजारिश है कि आपने ऐसे रिक्शे लगाए होते हैं, पूरा बाजार बंद किया होता है, खुदारा जब तक कोई हल नहीं निकलता आगे पीछे लगा लें, वहां पर ट्रैफिक गुजरने का चौक में लगाए होते हैं, वहां पर वो जो मुड़ने में दुश्वारी का सामना होता है, लोगों को गुजरने में दुश्वारी का सामना होता है। तो ये कुछ चंद गुजारिशात थी जो मैंने। जी बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम का हुआ चाहता है इंशाल्लाह हम कल एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, एक नए मसले के साथ आएंगे। आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ को आला हुकाम तक पहुंचाने तक इस वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी और आप दोनों की आवाज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों तक फैल सके। ये भी आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आज के बाद आप अपने शहर को गंदा नहीं करेंगे, कचरा जो है वो नहीं फैलाएंगे। इसी के साथ ही मुझे एक बात करना चाहता हूँ कि प्लीज वीडियो को शेयर किया करें, कमेंट्स दिया करें, अपनी राय दिया करें। जहां पर हम गलत आपको लगे कुछ अच्छी राय दें, हम मजीद इस प्रोग्राम में बेहतरियां लाने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया, हम गैर जानबदार रहकर इंशाल्लाह जो है मामलात जो है मसले मसाइल उनको उजागर करेंगे और उनके हल की तजावीज़ आपके साथ मिलकर लाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल जो है वो अभी हमें इजाज़त दीजिए, रुस्तम को भी और ताहा को भी और मलिक साहब को भी, और इंशाल्लाह जो है वो कल एक नए टॉपिक के साथ जो है वो आप लोगों के साथ आएंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा अल्लाह हाफिज़। कल ठीक है, लेकिन मैं गाड़ी ऐड की थी कितनी जबरदस्त